नमस्कार दोस्तों मई महीने के अंत में हमारे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल पर हमने एक वीडियो किया था। वीडियो में आपको बताया था कि कैसे 15 दिन पहले खुले हुए एक्वा मेट्रो लाइन में पानी भर जाने की वजह से महज 15 दिनों के भीतर पहली बार 3 दिन के लिए इस एक्वा मेट्रो लाइन को बंद करना पड़ा था। करोड़ों की लागत से बनी हुई इस मेट्रो लाइन को केवल 15 दिनों के अंदर बंद करने की वजह से हमने इस पर रिपोर्ट की थी और इस उम्मीद के साथ रिपोर्ट किया था हमने कि कम से कम अब तो सरकार को शर्म आ जाएगी और सरकार कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की हरकतें आगे भविष्य में ना हो। लेकिन दर्शकों, आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, हम गलत थे। हमने सोचा था कि सरकार की ये कोशिश होगी कि इस तरह की कहीं पर भी परिस्थिति ना हो, खास तौर पर उस महाराष्ट्र में जिसे एक प्रगतिशील राज्य कहा जाता है। लेकिन अब तो सरकार इतने आगे बढ़ चुकी है कि 7 साल की लागत के साथ 250 करोड़ रुपए में बना 562 मीटर का एक फ्लाईओवर, जिस दिन उसका उद्घाटन किया जाता है उसी दिन उस फ्लाईओवर के खराब रास्तों के चलते उसे बंद कर दिया जाता है। फिर से सुनिए, 7 साल लगे थे इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए, 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए और जिस दिन इसकी शुरुआत की जाती है, इसका उद्घाटन किया जाता है, उसी दिन इस फ्लाईओवर को बंद करना पड़ता है। अगर ये करप्शन नहीं है तो फिर आखिर करप्शन क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो है सिस्टमैटिक करप्शन का मुद्दा और बताएंगे कि कैसे भ्रष्टाचार का आरोप जहां केवल कांग्रेस पर लगाया जाता है, तो वहीं असली भ्रष्टाचार क्या होता है उसे सबूत के साथ आपके सामने हम पेश करेंगे। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दर्शकों, 2011 की बात है। महाराष्ट्र के ही रालेगन सिद्धि से आते हैं हमारे अन्ना हजारे। उस समय करप्शन का मुद्दा देश भर में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था। अन्ना हजारे देश के दूसरे गांधी बन चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जो करप्शन का मुद्दा है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिन रात कांग्रेस को गाली दी। सत्ता में बदलाव आया, न केवल केंद्र में बल्कि महाराष्ट्र में भी, और 2014 के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आई। तब से ये करप्शन का मुद्दा मानो खत्म हो चुका है। अन्ना हजारे फिर से गहरी नींद में सो चुके हैं और अब शायद अन्ना हजारे को ये खबर नजर नहीं आ रही है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। दर्शकों, इसी साल इसी महीने 4 जुलाई को मुंबई से सटे डोंबिवली में कटाई निलजे फ्लाईओवर, जिसे पलावा फ्लाईओवर के नाम से भी जाना जाता है, उसका उद्घाटन किया गया। इस फ्लाईओवर को बनाने की शुरुआत 2018 में की गई थी। 7 साल में इस फ्लाईओवर को बनाया गया 250 करोड़ की लागत के साथ। जब उसका उद्घाटन किया गया तो शिवसेना के नेता वहां पर मौजूद थे, सब जगह पर झंडे लगाए गए थे और बताया गया था कि कैसे इस एक फ्लाईओवर की वजह से कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई के तमाम हजारों लोगों को हर रोज फायदा होगा, उनकी परेशानी कम होगी, भले ही 7 साल जैसा समय क्यों ना लग गया हो। लेकिन इसके शुरुआत होने के कुछ घंटों के भीतर ही इस फ्लाईओवर को फिर से बंद किया गया। फ्लाईओवर की परिस्थिति ऐसी थी कि 2 बाइकर्स पहले ही दिन इस फ्लाईओवर पर फिसलकर गिर गए, उनकी बाइक स्किड हो गई, जिसके बाद इस फ्लाईओवर को बंद करना पड़ा। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। क्या कोई भी जिसने तमाम तरह के डेवलपमेंट देखे हैं, जहां पर इस देश में बात होती है, यूएस जैसे रास्ते बनाने की बात हर रोज करते हैं नितिन गडकरी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक, क्या इस तरह के रास्तों को कोई मानेगा कि ये पहले दिन की तस्वीर है? क्या किसी को भरोसा होगा कि 562 मीटर के फ्लाईओवर में से 450 मीटर का जो स्ट्रेच है उसकी जो परिस्थिति वो इतनी खराब है कि पहले ही दिन इसे बंद करना पड़ा। अब दर्शकों, आप मुझे बताइए कि अगर ये करप्शन नहीं है तो क्या है? क्या इसे हम करप्शन माने या ना माने? मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा, 15 दिन में एक्वा मेट्रो लाइन बंद हो जाती है। एक दिन के भीतर, एक दिन भी नहीं, कुछ घंटों के भीतर आपके अपने फ्लाईओवर को अगर आपको बंद करना पड़ता है तो आखिर इसे भ्रष्टाचार माने या ना माने? अब इसे लेकर जो MMRDA है, MMRCL है, उनकी ओर से बयान आए हैं। उनका कहना था कि जो लोग फिसल रहे हैं वो एक्सेस बिटुमेन के वजह से है। उनका कहना है कि जो सड़क है वो तेल छोड़ रहा है, जिसकी वजह से वो लोग फिसल रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि रास्ता खराब नहीं है, इसको रोड ग्रिटिंग किया गया है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्लाईओवर है वो खराब शेप में है, खराब उसकी क्वालिटी है। लेकिन दर्शकों, फिर से आप सुनिएगा, 7 साल लगे थे, 250 करोड़ रुपए खर्च किया गया था महज
562 मीटर के फ्लाईओवर को बनाने के लिए। इसे लेकर 2019 में लोकसभा और बाद में विधानसभा के समय लोगों से वोट मांगा गया। इस तरह से 2024 में लोकसभा के समय ऐलान किया गया कि अभी तुरंत खोल देंगे, नहीं किया गया। विधानसभा में कहा गया तुरंत खोल देंगे, नहीं किया गया। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और अब 4 जुलाई को इसे खोला गया और खोलते ही फिर से बंद कर दिया गया। अब यही शायद नया महाराष्ट्र है, जहां पर आप पाएंगे कि हम किसी गांव की बात नहीं कर रहे हैं। इस बात को गंभीरता से सुनिए, ये हम फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई और उसके आसपास के MMRDA इलाके की बात कर रहे हैं, जहां से टैक्स के पैसे सबसे ज़्यादा जाते हैं। ये MMR रीजन है जहां के हम बात कर रहे हैं, जहां के सबसे ज़्यादा पैसे टैक्स पेयर्स के नाम पर लोग देते हैं। दिन रात ट्रेन में चिपक कर कहीं पर हम देखते हैं कि ट्रेन से कटकर गिरकर लोगों की मौत हो जाती है। इतने स्पिरिट ऑफ मुंबई के नाम पर हर कोई परेशानी झेलता है। इसी तरह से 7 साल तक परेशानी झेलते हुए वहाँ के लोगों को लगा होगा कम से कम अब जिस तरह से दावा किया गया कि 30 मिनट का सफ़र 10 मिनट में हो जाएगा इस फ्लाईओवर के वजह से, उसके नाम पर शायद वोट भी लोगों ने दिया होगा, उसे जिस दिन शुरू किया जाता है उसी दिन बंद कर दिया जाता है। अब इसे लेकर आप देखें हैं कि ज़्यादा कहीं पर बातचीत नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि 288 जो विधानसभा के विधायक हैं उसमें से 230 विधायक महायुति के हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना, देवेंद्र फडणवीस वाले बीजेपी और अजित पवार के एनसीपी शामिल है। तो इनकी सरकार में आखिर सवाल पूछेगा कौन? कल्याण डोंबिवली से जो सांसद आते हैं वो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे। वहाँ पर अब आप पाएंगे कि शिवसेना और साथ ही साथ बीजेपी के जो लोग हैं वो बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। डोंबिवली से जो नेता बहुत ताकतवर बने हैं रविंद्र चव्हाण, वो अब महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके हैं। आखिर इन लोगों से सवाल पूछेगा कौन? क्या ये भ्रष्टाचार है या नहीं? जब दुबई की ओर से कहा जाता है कि 23 लाख रुपए आप दीजिए और आप जीवन में जितना समय चाहिए आप दुबई में रह सकते हैं, और जिन लोगों के पास पैसा है दर्शकों, और जिस तरह की परिस्थिति यहाँ पर है कि कुछ घंटों के भीतर फ्लाईओवर बंद हो जाता है, तो आखिर इसे लेकर क्या लोग सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? केवल एक घटना नहीं है। एक्वा मेट्रो लाइन के बारे में मैंने आपको बताया, वो भी केवल एक घटना नहीं है। इसी तरह से आप पाएंगे समृद्धि महामार्ग, जिसे लेकर ना जाने कितने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसका जो अप्रोच रोड है, कभी वहां पर गड्ढे आ जाते हैं, कभी वहां पर बाढ़ जैसी परिस्थिति आ जाती है, पानी भर जाती है। अटल सेतु, जहाँ से खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफ़र किया था जब उसका उद्घाटन किया गया था, उसके अप्रोच रोड में कहीं ना कहीं परेशानी आ जाती है। उसके ऊपर भी हमने खबर की हुई है, उसकी भी तस्वीरें कहीं ना कहीं सामने आई हुई हैं। तो जब एक एक करके इस तरह से परिस्थिति निर्माण होती है, तब तो सरकार से सवाल पूछा जाएगा या हिंदुत्व के नाम पर सब कुछ चुप बैठ जाएंगे। अब सरकार को भी पता है कि जो लोग हैं उन्हें 1500 रुपए लाड़की बहन के नाम पर दिए हैं, तो शायद लोग भी सवाल नहीं पूछे, क्योंकि हर महीने 1500 रुपए वहाँ पर लाड़की बहन के नाम पर लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ये सब कुछ नहीं, एक सिस्टमैटिक करप्शन का एक हिस्सा है। दरअसल जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के एक विधायक हैं संजय गायकवाड़, उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है जहां पर उन्होंने मुंबई में, क्योंकि मानसून का सत्र चल रहा है, आमदार निवास जहां पर रुके थे, जहां पर विधायक रुकते हैं, वहां पर कुछ लोगों की इसलिए पिटाई की क्योंकि उन्होंने उन्हें खराब क्वालिटी का खाना दिया था। उसकी वीडियो वायरल हुई है और इससे लेकर कहीं ना कहीं बहस हुआ। और संजय गायकवाड़ का ऐसा कहना था क्योंकि ये खराब क्वालिटी का खाना इनको दिया गया था, उसके वजह से उन्होंने पिटाई की। और आगे तो उन्होंने ये कहा कि इस मुद्दे को लेकर आगे भी जरूरत पड़ेगी तब वो इस मुद्दे को उठाएंगे और जरूरत पड़ने पर पिटाई करेंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर महाराष्ट्र का टैक्स पेयर भी इसी तरह से पीटने लग जाए खराब रोड के वजह से, एक्वा मेट्रो लाइन बंद होने की वजह से, तब इन नेताओं को कहाँ जाना पड़ेगा? क्या ये मुद्दे हैं या नहीं है? और क्या हिंसा के आधार पर ही अब चीजें तय होंगी? अब आप समझिए, संजय गायकवाड़ विधायक आमदार निवास जैसे कहते हैं, विधायक निवास समझ लीजिए, वहां पर रुके थे। सरकार किनकी है? इनकी है। कॉन्ट्रैक्ट कौन देता है? इनके ही लोग देते हैं। और खराब खाना किनको दिया गया? इनको ही दिया गया। तो क्या केवल सड़क में भ्रष्टाचार हुआ है या उस आमदार निवास में भी भ्रष्टाचार हुआ है? क्या ये सारे सवाल हैं या नहीं है? दर्शकों, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं जहां पर यूएस में एलॉन मस्क की कंपनी मार्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दुबई में हम देखते हैं हर रोज नए इनोवेशंस होते हैं। चाइना में हम देखते हैं रोज किस तरह से टेक्नोलॉजी बदलती है। और हम भारत के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में हम देखते हैं कि कैसे जिस दिन
ब्रिज फ्लाईओवर की शुरुआत की जाती है उसी दिन उसको रोकना पड़ता है। क्या आपने दुनिया में कहीं पर भी इस तरह की परिस्थिति सुनी होगी? हो सकता है पाकिस्तान या बांग्लादेश का कुछ उदाहरण आ जाए, लेकिन अब ऐसा ही लगता है कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से ही हमारे कंपटीशन चल रही है, हमें और किसी से लेना देना नहीं है। और कम से कम आप जो हमारे दर्शक हैं, अपने दिमाग में जो 2011 से गोदी मीडिया ने कूट कूट कर भर दिया है कि करप्शन का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं केवल कांग्रेस करती है, केवल कांग्रेस के लोग करप्ट होते हैं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो करप्शन है वो बीजेपी की ओर से कितने बड़े पैमाने पर की जाती है, महायुति सरकार की ओर से कितने बड़े पैमाने पर की जाती है, और इस पर कोई बात नहीं करता। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन लोगों के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाते थे, अजित पवार से लेकर अशोक चौहान तक, वो सब अभी इन्हीं के साथ में है। तो आखिर करप्शन कर कौन रहा है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यह पलावा फ्लाईओवर एक जीता जागता एग्जाम्पल है 21वीं सदी में हम किस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से दर्शकों, कॉन्ट्रैक्टर्स और नेता मिलकर इस देश को, इस शहर को, इस राज्य को लूट रहे हैं और फिर लोगों को भाषा के नाम पर एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। इसका ये जीता जागता उदाहरण है। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम इस वीडियो से तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि महाराष्ट्र की परिस्थिति क्या है। फिर से मैं दोहरा दूं, किसी गांव देहात की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मुंबई और एमएमआर रीजन की मैं बात कर रहा हूं। और वहां पर अगर इस तरह के परिस्थिति मौजूद है तो सोचिए गांव देहात में किस तरह के सड़कें मौजूद होंगे और वहां की परिस्थिति मुंबई की परिस्थिति से और भी कितनी बदतर होगी। सवाल ये कि क्या किसी को फर्क पड़ रहा है? हमें पड़ रहा है, इसलिए हमने वीडियो किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको भी कहीं ना कहीं इन तमाम खबरों से असर पड़ता होगा, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इस पर अगर कोई अपडेट आता है दर्शकों तो वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश इस वीडियो के ज़रिए आपको सरकार के सच को सामने लाने की थी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि हम इस तरह से लगातार अलग अलग खबरों को आपके सामने लेकर आते रहते हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।